नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सत्यम और अब किसानों की गरीबी होगी कम। तो दोस्तों, अब गर्मियां आने वाली हैं और गर्मियों में सब्जियों की बहुत भारी डिमांड होती है। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी सब्जी पे जो कि बहुत ही कम लागत में बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है और जिसमें कि लेबराना खर्च बहुत ही कम आता है और उसमें कोई निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। बस उसमें आप 1-2 बार खाद और सही टाइम से पानी दे देंगे तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा न करते हुए बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 पॉइंट्स के ऊपर कद्दू का विश्लेषण करेंगे, जो कि गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वेजिटेबल है। तो दोस्तों, आज हम अपने 5 जो है पॉइंट्स के ऊपर उसका विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है मिट्टी और समय, और दूसरा है लागत, तीसरा पॉइंट है हमारा उत्पादन, और चौथा पॉइंट है हमारा आमदनी, और पांचवा पॉइंट है हमारा दोस्तों प्रॉफिट। हमको सारा खर्च निकालने के बाद कितना प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 1 नंबर से। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है कि मिट्टी और समय। तो दोस्तों, मिट्टी हमारे यहाँ की लगभग सभी जगहों की कद्दू की खेती के लिए उपयुक्त होती है। फिर भी दोस्तों, अगर आपको अपने ज़मीन का पीएच मान मालूम है, अगर आपने कभी नपवाया है, तो दोस्तों 6 से 7 के बीच में रहे पीएच मान तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं किस समय पे करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको कद्दू का बहुत अच्छा रेट लेना है तो आपको लास्ट फरवरी या फिर मार्च के पहले सप्ताह में कद्दू की बुआई कर देनी है। आप उसका नर्सरी तैयार करके भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। और दोस्तों, दूसरा हमारा टॉपिक है लागत। तो दोस्तों, अगर हम कद्दू की खेती 1 एकड़ में करते हैं तो हमको सबसे पहले खेत में उत्पादन लेने के लिए खेत की अच्छी जुताई होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमको अगर अपने पास ट्रैक्टर नहीं है तो भाड़े के ट्रैक्टर से जुताई करवाना होता है और अत्यधिक किसानों के पास भाड़े का ही ट्रैक्टर जुताई करता है। तो दोस्तों, हमको मोटा 4,000 रुपये 1 एकड़ की जुताई करने का, गहरी जुताई करने का किराया मान लेना है। और हम बात करते हैं उसमें मज़दूर की लागत की। तो दोस्तों, हमारी उसमें मज़दूरी लगेगी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये, 2,000 रुपये मात्र लगती है। तो और हमारा जो है कि बीज लाने में भी पैसा खर्च होता है। अगर हम अच्छी क्वालिटी का बीज लाते हैं तो हमारा 1 एकड़ में 2,000 के करीब बीज का भी प्राइस जाता है। और हमको उसमें कुछ रासायनिक खादों का भी प्रयोग करना होता है, जैसे कि 1 एकड़ में 50 किलो डीएपी तथा 20 किलो पोटाश का मिश्रण करके, अगर आपके पास सल्फ़र का बजट है तो आप सल्फ़र भी उसमें मिलावट करके इस जो है कि छिड़काव कर सकते हैं। और हमारी कुल खादी की लागत जो है, खाद की, रासायनिक खाद की लागत जो है 2,500 रुपये आएगी। तो दोस्तों, हमारी टोटल लागत निकल कर आती है 11,000 रुपये। मोटी मोटा हमको 11,000 रुपये मान लेना है। इससे 1,500 रुपये ऊपर भी लग सकता है और इससे 1,500 रुपये नीचे भी लग सकता है। अब दोस्तों, हमारी टोटल लागत हो गई 11,000 रुपये। अब चलते हैं हम दोस्तों उत्पादन की ओर। तो दोस्तों, हमारा तीसरा टॉपिक है उत्पादन। हम बात कर रहे हैं उत्पादन की। तो उत्पादन दोस्तों, हमको प्रति अगर हमको 1 एकड़ में कितने पेड़ बैठेंगे, 1 एकड़ में कम से कम 1,000 पेड़ तो हो ही जाएंगे। तो 1,000 पेड़ में अगर 10 कद्दू निकलते हैं और प्रति कद्दू का वज़न 2 केजी होता है, तो दोस्तों हमारा पूरा जो है उत्पादन होता है 200 कुंटल। 1 एकड़ में कद्दू का उत्पादन 200 कुंटल होता है। मिनिमम और मैक्सिमम भी मान सकते हैं आप दोस्तों। आपके जो है कि अगर हमको उसमें बीच-बीच में पानी भरते रहना है, क्योंकि दोस्तों हमारी गर्मियों में सब्जियों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे टॉपिक की ओर, जो है हमारा आमदनी। हम दोस्तों जोड़ लेते हैं हमारा आमदनी कितना होगा। दोस्तों, हमारा उत्पादन हुआ था 200 कुंटल, और 200 कुंटल को अगर हम 5 रुपये किलो के हिसाब से भी अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा कुल राशि निकल कर आता है 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये दोस्तों आप मात्र 1 एकड़ से कमा सकते हैं।
1 लाख रुपए हमारा पूरा जो है कि आमदनी निकल कर आता है। और दोस्तों इसमें कुछ ऊपरी खर्चा भी हो सकता है, जैसे कि आपको मंडी तक ले जाने के लिए आपके पास कोई व्हीकल नहीं है, तो आप किसी भाड़े के व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे तो उसका किराया आपको देना पड़ सकता है। तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं अपने 5वें टॉपिक की ओर, जो है हमारा प्रॉफिट। हमको पूरा आमदनी में से माइनस करना है हमारे फसल की लागत को। दोस्तों हमारी लागत आई थी 11,000 रुपये और हमारा टोटल जो है आमदनी हुआ था 1 लाख रुपए का, जिसमें हम कुछ एक्सटर्नल भी खर्च माइनस कर लेते हैं, जैसे हम 2,000 रुपये और बढ़ा देते हैं गाड़ी का किराया वगैरह वगैरह। दोस्तों फिर भी हमारा जो है 13,000 रुपये लागत निकल के आ रहा है। आप मोटी मोटा उसको 15,000 भी मान सकते हैं। और हमारा दोस्तों टोटल जो है आमदनी हुआ है 1 लाख रुपये का। 1 लाख रुपये में से आप जो है 13,000 रुपये माइनस कर दें। और दोस्तों एक्सटर्नल खर्च जोड़ने के बाद हमारा जो है टोटल लागत आ चुका था 15,000। दोस्तों हम 15,000 माइनस कर देते हैं, तो 1 लाख में से 15,000 माइनस करने के बाद हमारा टोटल जो है कि प्रॉफिट आता है 85,000 रुपये। उसमें से 5,000 आप और एक्स्ट्रा खर्च माइनस कर दें, फिर भी आप 1 एकड़ से जो है 80,000 रुपये की मुनाफा कर सकते हैं दोस्तों। और वो मात्र 4 महीने के अंदर। और 4 महीने में हमारे खेतों में आखिर में आकर कुछ भी नहीं होता। सरसों और तथा गेहूँ काटने के बाद हमारा खेत ऐसे ही पड़ा रहता है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी पानी का सुविधा है तो आप इस खेती की ओर जा सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।